हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। और ये पॉइंट जो होता है, जो बहुत बच्चे की कंफ्यूजन रहती है, बहुत बच्चे के दिमाग में क्वारी रहती है कि हमें MSc केमिस्ट्री किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से MSc केमिस्ट्री करना चाहिए, जिससे MSc केमिस्ट्री करने के बाद उनकी जॉब जो होती है, उनकी लाइफ सिक्योर हो, उनकी जॉब मिले, वो आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी कुछ कर सके। तो इस वीडियो के अंदर पर डिटेल वाइज में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर MSc केमिस्ट्री इन इंडिया डिड नॉट क्वालिफाई IIT जैम हियर, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। मतलब ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तैयारी करते हैं IIT जैम की। उसने पहले आप तैयारी करते हैं IIT जैम की। अब अगर आपको IIT जैम में एडमिशन नहीं मिल पाती या स्कोर नहीं आ पाता है किसी वजह से, ठीक है, आपने तैयारी किया है लेकिन स्कोर नहीं आ पाया और आपको IIT में जाने का मौका IIT में जाने का मौका नहीं मिलता है या NIT में जाने का मौका नहीं मिल पाता है MSc केमिस्ट्री करने के लिए, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेस में चले जाते हैं। BSc के बाद कि IIT जैम की तैयारी करेंगे और IIT जैम की तैयारी करने के बाद हम IIT में फिर से जाने का हमको मौका मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे JEE मेंस की तैयारी नहीं कर पाए, JEE एडवांस की तैयारी नहीं कर पाए, तो उनको फिर से मौका मिलती है IIT जैम पेपर देने का और वहाँ से आप MSc केमिस्ट्री कर सकते हैं IIT से, NIT से। लेकिन अब किस बच्चे का स्कोर नहीं आ पाता है तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब हमको IIT में तो एडमिशन मिलेगा नहीं और NIT में एडमिशन मिलेगा नहीं, तो अब हम कहाँ ले एडमिशन। तो डिप्रेशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर में आपका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और जो बच्चे जो MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं कहाँ से लें, तो उन बच्चे के लिए बहुत बड़ा इस वीडियो के अंदर में प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए टॉप 13 कॉलेज लेकर आया हूँ, टॉप 13 यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ, जहाँ से आप MSc केमिस्ट्री कर सकते हैं और MSc केमिस्ट्री करने के बाद आप कभी भी वेला नहीं बैठेंगे। सबसे बड़ी ये बात होती है कि सोसाइटी में बहुत सवाल करते हैं कि आपने MSc केमिस्ट्री किया लेकिन आपको अभी तक जॉब नहीं लगा, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो, तो बहुत बड़ा एक डिप्रेशन फील होता है, बहुत बड़ा गंदा फील होता है। तो यही मैं बताने वाला हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको करना चाहिए। बहुत बच्चे यूनिवर्सिटी का चॉइस कर ही नहीं पाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको MSc करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ सिक्योर हो। तो इसी वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको MSc करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है। और जो नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को हम अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक ब्रेक डाउन करेंगे। और ये टॉप 13 यूनिवर्सिटी के जो नाम ले रहा हूँ उसको एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है वो भी डिटेल वाइज में बात करेंगे, कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं इसके अंदर में जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती है, खुद का एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम निकालती है और इनको सेंटर पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं इसके अंदर में जो CUT PG के अकॉर्डिंग होता है, जो NTA कंडक्ट कराती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉप 13 यूनिवर्सिटी के अंदर में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ खुद का अपना एंट्रेंस टेस्ट निकालती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है जो JMI यूनिवर्सिटी है। JMI यूनिवर्सिटी है जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती है। सेकंड जो यूनिवर्सिटी है आपका AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती है। थर्ड जो आपका है वो आपका क्या है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं SPPU। ये भी खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती है, लेकिन ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर OE एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SPU डिपार्टमेंटल टेस्ट होती है इनका, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, OEE, मतलब आप घर बैठे प्रोक्टर्ड बेस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन जामिया जो है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, ऑफलाइन टेस्ट होता है, OMR बेस पे टेस्ट होता है। और AMU के अंदर भी OMR बेस पे टेस्ट होता है। या आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हैं, UP से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, असम से हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप JMI का पेपर देना चाहते हैं MSc केमिस्ट्री का, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि JMI दिल्ली के अंदर में है और आपको सेंटर पे आकर पेपर देना पड़ेगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आपको UP में आपको यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो ऑफलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट में जो है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ में है। ये भी आपको खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट।
इसका पेपर होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, ये भी ऑफलाइन बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब OMR बेस पे टेस्ट होता है। तो यहाँ भी आपको ऑफलाइन मतलब कि सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। और फिफ्थ में है आपको मद्रास यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आपका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पर चांसेस ये होते हैं मेरिट बेस पे इसमें सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस पे। अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री के अंदर में आपका स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरिट बेस पे इसका एडमिशन होती है। और यहाँ पर चांसेस बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। और मद्रास यूनिवर्सिटी में भी आपको एमएससी केमिस्ट्री के लिए बेस्ट ऑफर मिलती है। लेकिन दिक्कत ये वाली बात होती है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में महाराष्ट्र वाले बच्चे को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, रिजर्वेशन ज़्यादा मिलती है। जो बच्चे आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं उनको रिजर्वेशन थोड़ा कम मिलती है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, मतलब कि आपका मेरिट बेस अच्छा है, बीएससी केमिस्ट्री के अंदर में स्कोर आपका अच्छा है, तो अप्लाई ज़रूर करना, सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं जो CUET PG के अकॉर्डिंग एडमिशन होती है, जो NTA कंडक्ट करवाती है। कौन करवाती है? कंडक्ट करवाती NTA। तो आपने दिया होगा बीएससी के बाद बहुत बच्चे CUET PG के एग्जामिनेशन दिए होंगे। तो जो फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है DU यूनिवर्सिटी, यहाँ से MSc केमिस्ट्री करना बहुत अच्छी होती है, बहुत बेस्ट है। यहाँ से जॉब मिलना, PhD करना, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। सेकंड में आपको JNU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होता है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी CUET PG के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगी। ठीक है। थर्ड में आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी CUET PG के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है। फोर्थ में आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं HCU, ये जो है यहाँ पर भी CUET PG के अकॉर्डिंग होता है। और फिफ्थ में है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी CUET PG के अकॉर्डिंग होता है। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सिक्स में है, ये भी CUET PG के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन आपको बता दूं कि DU, BHU, JNU और HCU, इस आपको HCU, इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको CUET के अंदर में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे स्कोर करना पड़ेगा, टॉप में स्कोर लाने होंगे। अगर टॉप में स्कोर लेके आते हैं अच्छी, इस DU में, BHU में, JNU में और HCU में एडमिशन मिलने की चांसेस 100% मिलती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। प्लीज़ जो BSc वाले बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को, तो आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि MSc केमिस्ट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो मेहनत करें, अभी से अपना मेहनत करने की कोशिश करें, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है। पॉइंट थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ कि MSc केमिस्ट्री करने के बाद क्या होता है। MSc केमिस्ट्री करने के बाद बच्चे के दो पाथ बनते हैं, क्योंकि आप जब BSc केमिस्ट्री में हैं, आप जब MSc केमिस्ट्री लेने से पहले आपके दिमाग में ये बात नहीं चलती है कि आपको जॉब करना है या PhD करना है। ठीक है। जैसे आप MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगता है PhD की तरफ, जॉब की तरफ। तो पहले तो आपको जॉब का ख्याल आता है, तो MSc केमिस्ट्री करने के बाद जो बच्चे जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो जॉब की तरफ जाते हैं। दूसरा जो रास्ता होता है PhD की तरफ जाते हैं। जैसे आप MSc में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगता है PhD के अंदर में कि मुझे तो PhD करना है। मैंने मैक्सिमम बच्चे को देखा है, जो बच्चा MSc केमिस्ट्री एडमिशन लेने से पहले जॉब की बात करता था, मुझे जॉब लेना है, वो MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के बाद अब वो PhD की तैयारी कर रहा है, JRF की तैयारी कर रहा है, वो अब PhD में रिसर्च में जाना चाह रहा है, तो उसकी इंटरेस्ट रिसर्च में बढ़ जाती है। कि MSc केमिस्ट्री करने के बाद ये होता है कि आपको जॉब के रास्ते बनते हैं, कि अगर आपको जॉब जाना है तो आपके रास्ते बनते हैं, और आपको PhD जाना है तो PhD के रास्ते बनते हैं। तो आपको उस हिसाब से मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको जॉब वाकई में करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी MSc केमिस्ट्री करना, और आपको PhD करना है, रिसर्च करना है, साइंटिस्ट ऑफिसर बनना है, तो कौन सी आपको यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, उसी में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MSc केमिस्ट्री के बाद अगर आपको जॉब करना है, इंडस्ट्री में जॉब करना है, फार्मा कंपनी में जॉब करना है, R&D में जॉब करना है, QA और QC में जॉब करना है। QA होता है क्वालिटी एश्योरेंस, QA जो होता है क्वालिटी एश्योरेंस होता है। ठीक है।
ठीक है। और क्यूसी जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर जॉब मिलती है, जॉब ऑफर की जाती है, ठीक है। आर&डी पता है आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। फार्मा बहुत सारी कंपनी होते हैं, जैसे आपको सिप्ला कंपनी हो गया, फार्मा के अंदर में सिप्ला कंपनी हो गए, रनबैक्सी कंपनी हो गए, और आपको सन फार्मा कंपनी होंगे, जो बहुत बड़े बड़े कंपनी है। यहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है। तो सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है जॉब पर्सपेक्टिव से, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो एसपीपी यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ये बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आपको जॉब चाहिए एमएससी के अंदर में, तो आप एसपीपी में एडमिशन लेने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया कैसे इसका एडमिशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या होता है, पुणे के अंदर में, ये पुणे के अंदर में है, और पुणे के अंदर में फार्मा आर&डी का हब है। महाराष्ट्र के अंदर में फार्मा कंपनी और आर&डी कंपनी का बहुत बड़ा हब है। तो यहाँ पर आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलती है। अब जिस स्टेट से, जिस सिटी से आप एमएससी केमिस्ट्री करते हैं और उस सिटी के अंदर में इंडस्ट्री है, फार्मा कंपनी है, तो वहाँ पर इंटर्नशिप मिलने का मौका मिल जाती है, वहाँ पर जॉब मिलने का मौका मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर लिंक होता है यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर जो प्लेसमेंट सेल होता है वहाँ पर एक्टिव होता है। सेकंड में आते हैं रैंक की हम बात, सेकंड रैंक की बात करें तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, जो आपको सीयूटी पीजी के अकॉर्डिंग होता है, और यहाँ पर भी कैंपस प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है इंडस्ट्री में, फार्मा कंपनी में, ठीक है। और थर्ड में हम आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, ये चंडीगढ़ में है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी आपको पंजाब के अंदर में बहुत सारी कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर इंटर्नशिप मिलने का मौका देखने को मिल जाती है। फोर्थ रैंक की हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में भी जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है, लेकिन डिपेंड करता है कुछ कॉलेज, कुछ ऐसे कॉलेज जैसे हिंदू कॉलेज है, संत स्टीफन कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, मिरिंडा कॉलेज है। ये सब कॉलेज ऐसे कॉलेज हैं यहाँ पर प्लेसमेंट सेल देखने को मिलती है। यहाँ पर कंपनी, बहुत बड़े कंपनी आती हैं, फार्मा कंपनी आती हैं, आर&डी कंपनी आती हैं, इंडस्ट्री कंपनी आती हैं, यहाँ पर जॉब दे के जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं। फिफ्थ में हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। मैंने बताया कि मुंबई जो है फार्मा इंडस्ट्री का हब है, वहाँ पर इंटर्नशिप मिलने देखने को मिल जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुंबई के अंदर में है और वहीं पर आपको फार्मा कंपनी है, तो इनका लिंक होता है, इनकी गाइड प्रोफेसर का लिंक होता है, जान पहचान होती है, रेफरेंस होता है। क्योंकि आजकल जो जॉब मिल रही है, मैक्सिमम चांस से जो जॉब मिलती है वो रेफरेंस के थ्रू ही मिलती है। पहले तो आप सीवी दे दो, जॉब पा लो। बहुत सारी कंपनी अपना वेबसाइट पे अपना पोर्टल जारी करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या है, अब जॉब मिलने की चांसेस हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जितना आपका रेफरेंस होगा उतना जल्दी जॉब मिलने की चांसेस है। अब हम मद्रास यूनिवर्सिटी की बात करें तो मद्रास यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आपको जॉब मिलने की चांसेस है। तो जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी का नाम, ये सारे रैंक के अकॉर्डिंग बताया। अब हम पॉइंट 4 की बात करते हैं। पॉइंट 4 नंबर में ये बताया गया है कि अगर आपको पीएचडी करना है एमएससी के बाद, तो कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको एमएससी केमिस्ट्री करना होगा। जहां हम आपको बता दूं कि जो ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इनकी जो सिलेबस होती है एमएससी केमिस्ट्री के अंदर में, वो जीआरएफ ओरिएंटेटेड डिजाइन सिलेबस होता है, जीआरएफ ओरिएंटेड डिजाइन सिलेबस होता है। तो यहाँ तक आप एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्वालिफाई करने की कैपेसिटी होता है आपको, और चांसेस ज़्यादा होता है कि आप यहाँ से जीआरएफ निकाल लोगे और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करोगे। और सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिसर्च होता है और यहाँ पर सीएसआर प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, जीआरएफ ओरिएंटेड एमएससी सिलेबस भी होता है, मैंने आपको बताया। तो जेएनयू के अंदर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पर रिसर्च वर्क बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर जॉब बहुत कम मिलता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी बहुत कम आती है, क्योंकि जो जेएनयू जो है एमएससी केमिस्ट्री जो ओरिएंट किया गया है वो प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा होता है, जीआरएफ वर्क ज़्यादा होता है, पीएचडी वर्क ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होती है, वही बच्चे सिलेक्ट करते हैं, वही बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनको पीएचडी करना है, जिनको रिसर्च वर्क करना है, जिनको साइंटिस्ट बनना है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड में आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये जो बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपको रिसर्च लैब्स देखने को मिलती है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन आपको बहुत देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको एनएमआर देखने को मिलती है, HPLC देखने को मिलती हैं, HPTLC देखने को मिलती हैं, यहाँ पर TLC वर्क होती है, बहुत अच्छी यहाँ पर आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाती है। और थर्ड में जो आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको रिसर्च स्ट्रेंथ और बूस्ट करता है, यहाँ पर बहुत अच्छी करिकुलम होता है और इनकी जो PhD आउटपुट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इनकी जो सिलेबस होता है एमएससी केमिस्ट्री का वो जीआरएफ लेवल ओरिएंटेड होता है। फोर्थ में आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर भी रिसर्च वर्क बहुत अच्छी होता है और जीआरएफ नेट PG लेवल
होती है और यहाँ पर इसका भी सिलेबस आपको जीआरएफ लेवल का होता है, तो काफ़ी अच्छा है, गुड रिसर्च यहाँ पे होती है। और फिफ्थ में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी अच्छा रिसर्च लेवल है, यहाँ से भी पीएचडी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलती है जॉब की, और भी अच्छे एकेडमिक में जॉब करने का, पोस्ट डॉक बड़े से बड़े फॉरेन में करने का बहुत अच्छा मौका मिलती है। 6 नंबर में हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम जो रैंक 6 में रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो इसके अंदर में रिसर्च वर्क होती है। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जो कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर रिसर्च वर्क अच्छा होता है। हंसराज कॉलेज जो है यहाँ पर रिसर्च वर्क अच्छा होता है। मिरिंडा कॉलेज है, यहाँ पर भी रिसर्च वर्क अच्छा होता है। हिंदू कॉलेज है, यहाँ पर भी रिसर्च वर्क अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और रामजस कॉलेज है, यहाँ पर भी रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होता है। 7 नंबर पॉइंट की हम बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा स्पेशल मैं बता दूं, जो CUPB है जो आपको भटिंडा में इसका सिचुएटेड है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको रिसर्च पे फोकस ज़्यादा की जाती है। मतलब देखो ऐसी बात नहीं, JNU भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो काफ़ी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती, जो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी होती, उनके स्टेट के आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगी होती, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। जिसकी स्टेट का आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें से सबसे टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हाई रिसर्च वर्क होता है। PhD अगर आपको करना है तो यहाँ पर CUPB से आप ज़रूर एडमिशन यहाँ पर ले, यहाँ पर बहुत हाई लेवल का रिसर्च वर्क होती है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलती है और यहाँ पर गुड प्रोजेक्ट कल्चर भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें, अगर आपको एडमिशन CUPB में मिल जाए, ये सेंट्रल पंजाब में मिल जाए, सेंट्रल राजस्थान में मिल जाए, सेंट्रल झारखंड में मिल जाए, सेंट्रल साउथ बिहार में मिल जाए, तो आप प्रेफरेंस, अगर आपको PhD करना है तो आप CUPB में एडमिशन लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर में ही एडमिशन लेना। और जहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप जब काउंसलिंग करोगे तो यहाँ पर 3 कोर्सेज होते हैं। एक आपको प्योर केमिस्ट्री होता है, ठीक है, प्योर केमिस्ट्री आपको होता है। फर्स्ट में मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट में आपको प्योर केमिस्ट्री होता है, ठीक है, काउंसलिंग टाइम में CUT PG के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है। और थर्ड में आपको होता है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो प्योर केमिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं। जिनको जॉब चाहिए होता है फार्मा इंडस्ट्री में, बड़े बड़े कंपनी में और R&D में, तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री को चूज करते हैं। तो आपको नॉर्मल CUT PG के अकॉर्डिंग जाना है, काउंसलिंग करना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो मेडिसिनल केमिस्ट्री चूज करना, मेडिसिनल केमिस्ट्री चूज करके आप अच्छे जॉब कर सकते हैं, फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लेसमेंट भी आती है, जुबलियंट जैसे कंपनी जो आती है, जुबलियंट कंपनी जो आती है, जो अच्छी कंपनी है जुबलियंट, वहाँ पर भी यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जॉब मिलने के भी चांसेस है और रिसर्च वर्क भी बहुत अच्छी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो भटिंडा में है। ओके, अब हम बात, तो 8 नंबर पॉइंट में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी रिसर्च लेवल भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल होता है, मॉडरेट होता है, इसलिए हम इसको रैंक 8 नंबर रखे हैं। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी बहुत अच्छी रिसर्च होती है, लेकिन यहाँ पर जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होता है, रिसर्च थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं रिसर्च नहीं होता, लेकिन होता है रिसर्च। तो यहाँ पर इसका हम 9 रैंक रखे हैं। 10th में हम SPP की बात करें, यहाँ पर भी रिसर्च अच्छी होती है कि सेंटर ये भी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसी बात यहाँ पर रिसर्च नहीं होती, रिसर्च यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक में और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में रिसर्च देखने को बहुत मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर रिसर्च नहीं होती, यहाँ पर रिसर्च भी होती है, जॉब भी मिलती है। तो जिस बच्चे का सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आप ज़रूर एडमिशन ले, आंख बंद करके। और मैं बोलूँगा कि BSc के बाद अगर आपको IIT JAM में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का आप तैयारी ज़रूर करें। या आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या आउट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये सबको पता है कि महाराष्ट्र वाला बच्चे को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलती है SPP के अंदर में, और जो आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है। तो कोशिश करें, जो बच्चे आउट ऑफ महाराष्ट्र से हैं तो आप प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें, काफ़ी हार्ड रखें, ताकि यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला बच्चे को, और यहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को साकार करें, अपनी लाइफ को
प्रोग्रेस करें, अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाएँ। यहाँ पर रिसर्च भी होती है और यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, जॉब भी मिलने की बहुत बड़ी चांसेस होती हैं। यहाँ पर फार्मा कंपनी बहुत जॉब हर साल उठा के बच्चे को ले जाती है, इंटर्नशिप करवाती है, जॉब देती है। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको सही रास्ता क्या है एमएससी केमिस्ट्री करने का, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है एमएससी केमिस्ट्री करने का आईआईटी जैम के बाद। अगर आपको आईआईटी जैम में एडमिशन नहीं मिल पाती है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर में पूरा क्लेरिफाई किया हूँ, ब्रेक डाउन किया हूँ। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।